नारद जी ने कहा कि मैं आपको, जो मेरे पिता ब्रह्मा ने कभी नारायण भगवान से श्रवण करी थी, वही 4 श्लोक की भागवत मैं आपको श्रवण कराता हूं। भागवत जी के मुख्य 4 ही श्लोक हैं और उन 4 श्लोकों को ही स्वयं नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी को श्रवण कराई और नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को श्रवण कराए और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की इतनी सुंदर व्याख्या की, इतनी सुंदर व्याख्या की, क्योंकि समादिष्ट होकर के व्याख्या करते चले गए तो 4 श्लोक से महाराज 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की ये जो भागवत जी हैं ये प्रकट हो गए। भागवत जी का एक और नाम है, हम सभी तो इसे भागवत जी कहते हैं, लेकिन भागवत जी का नाम है परमहंस संहिता। ये परमहंसों की संहिता है और बाद में ये हंसों की सभा में आई और हंसों की सभा से भी फिर महाराज ये देवों की सभा में आई, देवों की सभा से फिर महाराज ऋषियों की सभा में आई, ऋषियों की सभा से आने के बाद महाराज जब सुखदेव नारायण ने कृपा कर दी तो महाराज राजश्री परीक्षित को श्रवण करा के ये मानव के लिए जन जन तक सुलभ हो गई। आज ये भागवत जी इतनी सुलभ हो गई क्योंकि हर जगह कथा का कहीं ना कहीं पांडाल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आज से कुछ समय पूर्व में यही भागवत इतनी दुर्लभ थी। जब किसी संत महापुरुष की कृपा होती थी, आपके ही यहां पर इस मंदिर को हुए न जाने कितने दिन हो गए होंगे, है ना, कितनी भागवत जी हुई होंगी। कहीं ठाकुर जी के मंदिर में दोबलाई में तो हुई होगी भागवत जी, हुई है कि आपकी ढानी में भी हुई? कभी ढानी में कितनी बार हुई? अरे अब तो कहो 3 बार। हाँ, अभी तक ऐसे कर रहे हो, अभी तक नहीं हुई? अरे जब कृपा हुई उनकी, अब तो कहो कि हो रही है, अभी भी हो रही है, होगी वो तो बाद की बात है, क्यों नहीं हुई है? अरे जब उस भगवान की कृपा हुई, एक बार नहीं आपके यहाँ तो तीसरी बार चल ही रही है। अभी तो आपके यहाँ चल रही है ना, तो ये तो आपकी ही कथा, ये परमहंस संहिता है। अब महाराज भागवत जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब इस भागवत का सबसे अग्रगण्य वक्ता कौन है? क्योंकि आज हम सभी सिर्फ महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का जो रस है ना, वो प्यारे गन्ने की तरह होता है। ईख देखिए, ईख की तरह ये भागवत जी है। कैसे? जैसे ईख को आप कभी लेना और ईख को सबसे जो ऊपर होता है ना, उसको खा के देखना तो उसका स्वाद अलग होगा, है ना। और जब उसकी 2-4 डंडी छोड़ करके फिर खा के देखना, फिर उसका स्वाद अलग होगा, है ना। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा उसे खा के देखना तो उसका रस अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे जो सार होता है ना, वो सबसे नीचे ही होता है। ऐसे ही अभी तो ये भागवत जी की जो भूमिका चल रही है ना, मकान की जब तक नींव भरी जाती है ना, तब तक ये पता नहीं लगता है कि ये कितना सुंदर बनेगा, और जब बनकर के वही खड़ा हो जाता है ना, तब उसकी सुंदरता पर लोग कहते हैं भैया बहुत सुंदर बना है। अभी हम क्या श्रवण कर रहे हैं? सिर्फ भागवत जी के महात्मा को ही, भागवत जी के महात्मा में ही आगे चरित्र आता है। प्यारे व्यास जी ने कथा को तो रच करके रख दिया, मन में सोचा इस कथा को अब श्रवण कराने वाला कौन होगा? ये कथा किसी परमहंस के ही द्वारा इसका श्रवण करना चाहिए और इसे कोई परमहंस ही सुने, तभी तो इसका कल्याण होगा। तो महाराज कथा आती है कि भगवान नारायण की कृपा से एक सुख पक्षिणी के गर्भ से स्वयं भगवान कृष्ण और राधा के जो लीला सुख हैं, जिन्हें सुखाचार्य भगवान कहा गया है, ये सुखाचार्य भगवान का प्रादुर्भाव मृत्यु लोक पे हुआ। इनका मृत्यु लोक पर प्रादुर्भाव हुआ। इनके प्रादुर्भाव की कथा आती है प्यारे कि भगवान शंकर ने कृपा करी। एक बार माता सती से जाकर के नारद बाबा ने ही कृपा करके पूछा, बोले बाबा
एक बात बताओ, बाबा कहाँ गए? तो मैया ने कह दिया बाबा तो हैं ही नहीं, बाबा तो कहीं सत्संग में गए। बोले बाबा सत्संग में गए तो आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले मेरा तो काम ही है यहाँ रहने का। बोले मैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थ का ही नाता है। लोग कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कोई नहीं करता, सब दिखावा है। बोले नहीं नारद बाबा, मेरे बाबा तो मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। बोले बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं? बोले हाँ। बोले इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि संसार में इतना तो कोई किसी से नहीं करता होगा। बोले सच में मैया? बोले हाँ। बोले तो बाबा ने जो जिससे प्रेम करे ना बाकू सब कुछ बता देवे। बोले हाँ। बोले तो आपको भी सब कुछ बता देते होंगे बाबा? बोले हाँ। बोले आज दिन तक तो कोई बात हमसे छिपाते ही नहीं है वो। तो कहा एक बात मैं आपको पूछूं? बोले पूछो लाला। बोले आपके जो पतिदेव है ना बाबा, उनके गले में एक नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, और उसमें मोटे मोटे जो मुंड पड़े हैं वो किसके हैं मैया? आज दिन तक तुम्हें पता लगा क्या? तो मैया ने मस्तक से हाथ लगाया, बोले बाबा ये तो आज दिन तक नहीं बताई। बोले बाबा ने, बोले ये बात नहीं बताई? बोले नहीं। बोले जब ये बात नहीं बताई आपको तो आपसे प्रेम क्या खाक करते हैं? फिर तो प्रेम करते ही नहीं, फिर तो दिखावा है। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला, आज तो तुम जाओ, लेकिन आने दो बाबा को यही बात पूछूंगी। नारद बाबा तो चले, और बाबा तो भगवान की समाधि में मस्त थे, और जैसे ही निकले तो पास से जाते ही समय कह दिया मेरा काम तो हो गया, अब आप अपना देखना। क्योंकि जो काम भगवान को जल्दी कराना हो तो भगवान वहां पर नारद जी को भेज देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को चाहिए था कि मेरी कथा का विस्तार कैसे हो, मेरी कथा के लिए कोई श्रोता चाहिए, तो महाराज वक्ता की भी आवश्यकता होगी। तो वक्ता के प्रकट के लिए महाराज भगवान ने लीला करी। तो महाराज बाबा के बगल से नारद बाबा कह के गए बाबा मेरा तो काम हो गया, अब अपनी व्यवस्था संभालना। इधर जैसे ही बाबा जागे, और बाबा जागे तो एक ही संकेत किया, भगवान का नाम लिया, बोले राम राम। जैसे ही सुमरन किया, मैया ने जाना बाबा जाग गए, और जैसे ही मैया ने देखा बाबा जागे तो मैया अपनी व्यवस्था बनाने लगी पियर जाने की। बाबा ने कहा अरे देवी कहाँ जा रही हो? मैं अभी तो जागा ही हूं, आओ हम बैठ करके सत्संग की चर्चा करते हैं। सदग्रस्त कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता, भगवान शंकर से बड़ा कोई भी ध्यानी नहीं हो सकता, भगवान शंकर से बड़ा कोई भजनानंदी नहीं हो सकता, भगवान शंकर से बड़ा कोई भी सदग्रस्त भी नहीं हो सकता। गृहस्थी को कैसे पालना चाहिए ये भगवान शंकर से ज्यादा। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुख पक्षड़ी के गर्भ से भगवान ने कृपा करी। बस 5 मिनट और लेंगे, कथा को थोड़ा क्रम से करें क्योंकि दूसरा दिन है और अभी मातम में ही पड़े रहेंगे। बस 5 मिनट में कथा पहुंचाएं ठिकाने। कल आज का जो प्रसाद है और प्रातः काल से लेके शाम तक का जो भी भंडारे की व्यवस्था थी, आपको अभी आरती के बाद जो प्रसाद वितरण होगा, ये परम सम्मानीय भैया बजरंग जी सोनी प्रजापति इटावा भोप जी वाले, इनकी तरफ से आज सुबह से जो भी भोजन का प्रसाद हुआ आश्रम में बना, और अभी भोजन की जो व्यवस्था होगी शाम को प्रसाद की व्यवस्था, ये बजरंग भैया की तरफ से है। भगवान से प्रार्थना कि ऐसे ही इनके धर्म के कार्यों में हाथ बढ़ते रहें। ठाकुर जी ने सद्बुद्धि दे, इनके यहाँ धन के भंडार भरे रहें, ऐसी कृपा ठाकुर जी करे रहें, यही कामना मैं गुरुदेव भगवान से करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज माता ने जिद करी तो भगवान शंकर ने कहा ये तो अमर कथा की बात है, ये अमर तत्व है जो मैं जानता हूं। बोले प्रभु तो मुझे ही बता दो वो अमर तत्व। तो बाबा ने कहा यहाँ तो नहीं बताऊंगा। तो ले जाकर के बाबा अमरनाथ की यात्रा में बर्फीले प्रांत में ले जाकर के भगवान ने ऐसी लीलाएं करी प्यारे। उन लीलाओं को करके भगवान ने कह दिया, सारा श्रृंगार उतार दिया अपना। भगवान शंकर कुछ नहीं लेकर के गए वहां पर। सामने माँ बैठी है, भगवान शंकर बैठे हैं, दोनों गढ़ों को उतार करके बाहर कर दिया। बोले तुम दोनों पहरेदारी पर रहना यहीं पर,
कोई नहीं आ जाए आपस में, तो वही दोनों आपस में बातें करने लगे, क्योंकि जब दो लोग बैठते हैं तो बातें तो हो ही जाती हैं प्रारंभ। इधर बाबा तो कर रहे थे सत्संग, माता को अमर तत्व श्रवण करा रहे थे। विगलित पड़ा हुआ वो अंडा, कहीं संतों का मत है, महाराज आचार्य जन कहते हैं, बोले संत भगवान की जय। हमारे मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मोहनदास महाराज जी जयपुर से पधारे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना करेंगे। महाराज जी ने कृपा करके कथा में पधारा, ये बड़ी कृपा है संतों की। संत जनों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, और कथा सफलता हो, संतों के दर्शन अनायास हो जाएं। बुलाए तो हर कोई आते हैं मेहमान, लेकिन बिना बुलाए अगर संत भगवान कृपा कर दें, ये तो विशेष कृपा होती है। बोले गुरुदेव भगवान की। महाराज विगलित अंडा बाबा के मृगछाल के नीचे आ गया। कई महापुरुष कहते हैं कि बाबा के मृगछाल के नीचे आने के कारण वो विगलित अंडा बच गया, लेकिन कई महापुरुषों का मत है कि वो विगलित पड़ा हुआ था, उसमें जीव था ही नहीं, इसीलिए वो वहां पड़ा रहा, क्योंकि जो चेतन जीव थे वही डमरू की कंकाल से इधर उधर हो गए थे। जो भी भाव अच्छा लगे वो माने। महाराज बाबा ने कथा श्रवण कराना चालू किए। जैसे ही पंचम स्कंद की कथा पूर्ण हुई तो बाबा तो अपने पांचों प्राणों को खींच करके महाराज ब्रह्मरंध की तरफ बढ़े, और मैया को आ गई नींद, क्योंकि जो जीव जहां का होता है उसे वहीं की बात अच्छी लगती है। जैसे कोई आदमी को रास्ता चौमू तक की पता है तो उसे चौमू तक की ही बातें अच्छी लगेंगी, उसे अगर जयपुर की बात करोगे उसके सर के ऊपर जाएगी। तो महाराज जब पल्ले नहीं पड़ने वाली तो मैया तो सो गई, और बाबा महाराज ध्यान में मग्न हो गए, क्योंकि राम नाम से प्रेम है ना बाबा को, अमर कथा से प्रेम है। जब पंच प्राणों की कथा चल रही उसी समय महाराज उस विगलित अंडे में पंच प्राणों का संचाल हो गया, और जैसे ही दसम स्कंद के रास पंचाध्यायी चले तो पहले के 5 प्राण और 5 महाराज रास पंचाध्यायी के जिस समय हुए तो 10 प्राण उस समय धनंजय नाम का प्राण महाराज उस सुख में प्रविष्ट हो गया। दसम स्कंद की कथा 10 प्राणों ने श्रवण करने के उपरांत उस विगलित अंडे में जैसे ही चेतनता आई, उसने सोचा कि अगर मैंने ये कथा बंद कर दी, हुकरा देना बंद कर दिया, तो कहीं बाया जिस स्वर में मां हुकारा दे रही थी तोता बराबर हुकार भरता रहा। बाबा समझते रहे कि मैया ने कथा श्रवण करी। धीरे धीरे 12 स्कंद पूर्ण हुए, और जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुए तो 10 अध्यायों से तो 10 स्कंदों से तो 10 प्राण सिद्ध हो गए, और 12 भावों से उसी सुख के महाराज 12 भाव भी शुद्ध हो गए। और जिस जीव के 12 भाव जब सिद्ध हो जाते हैं तो उसको उस पर ब्रह्म की सत्ता जरूर स्वीकार करती है। बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया, मैया की नींद खुली। मैया ने कहा बाबा, बोले हाँ। बोले पंच प्राण के बाद फिर किसकी कथा आती है? बाबा ने कहा तुमने कथा नहीं सुनी? बोले बाबा क्या बताऊं, यहाँ ठंड बहुत थी और आप कथा इतनी सुंदर सुना रहे, नींद आ गई, हम तो सो गई। बोले हम सो गई? बोले जैसे ही हम सो, तो बोले कथा किसने श्रवण की? मेरी कथा वो भी चोरी से श्रवण कर ली। बाबा को आया क्रोध, एकदम त्रिशूल उठाया, और जैसे ही त्रिशूल उठाया सुख पक्षड़ी के उस विगलित तोते ने जाना कि अब प्राण संकट में है, भाग दिया। बाबा ने त्रिशूल लेकर के पीछे पड़ गए बाबा, और इधर वो भागता हुआ चला गया, त्रिलोक में भागा। यहाँ कई एक संतों के अलग अलग भाव हैं प्यारे। कई संतों ने ये सोचा कि बाबा इसलिए त्रिशूल लेकर के भागे कि बाबा ने सोचा कि ये कथा इन्होंने चोरी से श्रवण की, और जब कोई आदमी किसी की चोरी करता है तो प्यारे वो चोर ही कहलाता है, और चुराया हुआ धन कभी खुले में लेकर के वो नहीं डोल सकता, क्योंकि उसे डर लगेगा। तो बाबा ने इसलिए खुद ही भाग दिए पीछे। किसी ने कहा दूसरा भाव है। एक संत ने कहा कि महाराज विगलित अंडा थोड़ा ऊपर था और बाबा नीचे को बैठे हुए थे, और कब बाबा ने कथा को श्रवण कराया तो मुख तो बाबा का मैया की तरफ था। उस विगलित अंडे ने पीछे से कथा श्रवण करी, तो बाबा ने इसीलिए पीछे थे हैं कि 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान अपनी माता के उदर में ही रहे। मैया ने जाना, वेदों की ध्वनि हो रही, अपने पति से कहा हे स्वामी
ऐसा लगता है मेरे उदर में कोई शक्ति पल रही है, मुझे बहुत डर हो रहा है, वेदना हो रही। तो स्वयं पिता ने पुत्र की स्तुति करी, बोले लाला तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ी वेदना हो रही है। अंदर से सुखदेव भगवान ने आवाज लगाई, बोले पिता मुझे अंदर नहीं, बाहर नहीं आना। बोले क्यों नहीं आना? बोले विष्णु की माया मुझे अपने में लपेट लेगी। बोले फिर क्या करूं? बोले विष्णु भगवान से आज्ञा लेकर के आओ। तो पिता ने जाकर के विष्णु भगवान का पूजन किया। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, नारायण जी से कहा अपनी माया को समेटो। नारायण जी ने 2.5 घड़ी के लिए माया को समेटा। सुखदेव भगवान का प्राकट हुआ और जैसे ही प्राकट हुआ तो 12 वर्ष का वही बालक, नारा छेदन संस्कार नहीं हुआ, जंगल के लिए प्रस्थान कर गया। पिता पीछे पीछे गया। अंत में यही को शिष्यों के द्वारा ज्ञान कराया गया। बाद में इनके ही गुरु महाराज जनक जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई, तब ये भागवत कहने के अधिकारी बने। महाभारत की कथा अति संक्षेप में आती है। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित ने महाराज त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। पांडवों ने समझाया भी कि लाला तुम कभी भी गौ, ब्राह्मण और भक्तों का अपमान नहीं करना। 5 मिनट रुक जाएं, बस आरती होने जा रही है। महाराज राजा ने राज देकर के सभी पांडव हिमालय में जाकर के गले। यही राजा ने एक बार अपमान कर दिया जीवन में एक संत का। उसी संत की बाड़ी का अभिश्राप लगा। राजा परीक्षित के जीवन में 2 बार वज्र लगा। एक बार वज्र लगा महाराज अश्वत्थामा के द्वारा वज्र, और दूसरा श्रृंगी ऋषि की बाड़ी का वज्र। एक बार भगवान ने स्वयं चक्र से मदद करी और दूसरी बार ठाकुर जी स्वयं गर्भ में प्रवेश हो गए। अपनी गदा को तेज से घुमाया, जिससे उस बच्चे की रक्षा की। जिस समय जन्म हुआ तो नाम रखा गया विष्णुरात। ये चारों तरफ परीक्षण कर रहा था तो नाम रख दिया इसका परीक्षित। बोलिए परीक्षित भगवान की। अब महाराज भागवत का वक्ता का भी प्रादुर्भाव हो गया, श्रोता का भी प्रादुर्भाव हो गया। अब श्राप हुआ राजा को, 7वें दिन तक्षक नांग के डसने से मृत्यु होगी। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, तिनके की भांति गंगा के तट पर जाकर के पहुंचा। 88,000 संत मनीषी जन इकट्ठे हुए। बोले राजा के